दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑल इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑल इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है, वो भी रियल ऑथेंटिक। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 15,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी के बारे में, और इसके अलावा बीएड बनाम बीटीसी को लेकर बीएड बहाल के मुद्दे के संबंध में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन यूनिवर्सिटी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक मिलती रहे। शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 को लेकर, जिसका इंतजार लगातार अभ्यर्थी कर रहे हैं कि आखिर ये परीक्षा कब तक देखने के लिए मिलेगी। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखों का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। साथ ही पदों की संख्या के बारे में भी यहाँ से जानकारी निकल कर आ रही है, जो कि शिक्षा मंत्री, इसके अलावा अगर बात की जाए अध्यक्ष के बीच में मीटिंग को लेकर है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सामने काफ़ी लंबे समय से अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 2 गुटों के माध्यम से धरना प्रदर्शन शुरू किया गया था। एक गुट ने अपना धरना प्रदर्शन पहले खत्म कर दिया था आश्वासन पर, लेकिन दूसरा धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। जैसा कि आप सभी को इमेजेस के माध्यम से देखने के लिए मिलेगा, आए दिन चयन बोर्ड के ऊपर सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी मांग करने पहुंचते हैं कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की तारीखें घोषित कर दी जाएं। इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के साथ साथ पदों की संख्या को बढ़ा दिया जाए। यहाँ पे अगर बात की जाए एक धरना प्रदर्शन के बारे में, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज 13 जनवरी 2022 को, माफ़ कीजिए 2023 को, प्रतियोगी छात्र मतलब बिक्की खान जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ से कहने की धरना प्रदर्शन चयन बोर्ड पर लगातार 10वें दिन भी जारी रहा, जिसके अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 में सीटों की वृद्धि के लिए परीक्षा की तिथि घोषित करने के लिए यह अनशन जारी है। आज भी प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से चेयरमैन बीएस कुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई तथा चेयरमैन हाई हाई को लेकर जो नारे वो भी लगाए गए। इसके अलावा ये भी देखने के लिए मिला कि बहुत जल्द इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को रक्त पत्र भेजकर यहाँ से टीजीटी पीजीटी के अंदर पदों की संख्या और परीक्षा की तारीख घोषित कराने की मांग की जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए वहीं दूसरे ग्रुप के बारे में, तो दूसरे ग्रुप के माध्यम से एक बड़ा अभियान देखने के लिए मिला। भले ही उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन तो खत्म कर दिया, लेकिन अब उनके माध्यम से शिक्षा मंत्री के पीआरओ से बात करके इस मुद्दे के संबंध में जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने को लेकर मांग की है। अगर बात की जाए जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी जी हैं, उनसे मुलाकात करने, इसके अलावा शिक्षा मंत्री और अध्यक्ष की आपस में मीटिंग कराने को लेकर यहाँ से एक मांग रखी गई है। असल में मामला क्या था मैं आपको डिटेल में बता दूं। अभ्यर्थियों के माध्यम से जो कि यहाँ पे लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, धरना प्रदर्शन करने के बाद में उन्होंने मुलाकात की, मतलब फोनिक वार्ता की, उसके अंदर मांग की कि जो शिक्षा मंत्री हैं वो यहाँ पे चयन बोर्ड पे दबाव डालें और उनसे कहीं ना कहीं जवाब मांगे कि टीजीटी पीजीटी 2022 का एग्ज़ाम कब होगा, और अगर एग्जाम में समय लग रहा है तो पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, जिसको लेकर पोर्टल खोलने की छात्र मांग कर रहे हैं। इसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से कहा गया कि सिर्फ उनसे जवाब न मांगा जाए, बल्कि एक मीटिंग भी फिक्स की जाए। मीटिंग को लेकर अभी तारीख तय नहीं की गई, लेकिन बताया गया है कि जल्दी शिक्षा मंत्री और अध्यक्ष की मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर शिक्षा मंत्री के माध्यम से टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट, इसके अलावा पदों की संख्या बढ़ाने को लेकर और जो चयन बोर्ड पर धरना प्रदर्शन जारी हैं, इनके बारे में जवाब मांगा जाएगा। अगर मीटिंग के अंदर अध्यक्ष आते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत सारे जवाब आप सभी को मिल जाएंगे बीएड बनाम बीटीसी को लेकर, माफ़ कीजिए टीजीटी और पीजीटी को लेकर। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि जल्द ही इसको लेकर शिक्षा मंत्री और अध्यक्ष की बैठक होने वाली है, जिसमें टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट और सीट वृद्धि का मुद्दा आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। और जानकारी ये भी देखने के लिए मिली है कि ये मीटिंग आपको मंडे को देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि अभी तय नहीं किया गया है। अगर यहाँ पे शिक्षा मंत्री संडे को होती हैं प्रयागराज के अंदर, तो आपको जो मीटिंग है मंडे को देखने के लिए मिलेगी, और अगर नहीं होती हैं तो इसकी कोई और तारीख आप सभी को बता दी जाएगी। जो भी अपडेट रहेगी इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड बनाम बीटीसी को लेकर। बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल है कि आखिर बीएड बनाम बीटीसी के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि हार जीत का मामला नहीं है, ये भविष्य का मामला है। करोड़ों छात्रों का भविष्य इस फैसले पर टिका हुआ है। अब इस फैसले को रिजर्व कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इसमें रिटन बहस देना बाकी, जो कि फ्राइडे तक दी जाएगी, और उस रिटन बहस के अंदर बहुत सारे तथ्य अभी भी लगाए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएगा।
मैं बहुत सारी जानकारी आप सभी को देता हूँ और ऑथेंटिक ही देता हूँ। मैंने दोपहर को भी एक वीडियो बनाया जिसमें आपको जानकारी दी। इसके अलावा कल देर रात को भी एक वीडियो बनाकर आपको विश्लेषण बताया था। 3-3, 4-4 घंटे की सुनवाई के अंदर अगर आप दोनों पक्षों को सुने तो आप किसी एक पक्ष तक नहीं जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये मामला इतना सिंपल नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड को एनसीटीई के माध्यम से शामिल तो कर लिया गया, लेकिन कोर्ट को किसी अंतिम निर्णय तक पहुंचने के लिए बहुत सारे पहलुओं को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ा पहलू देखने के लिए मिलता है कि आखिर बीएड को शामिल क्यों किया गया, ठीक है, जिसको लेकर पीएस पटवालिया जी के माध्यम से बताया गया। पहले तो क्वालिटी एजुकेशन का पॉइंट उन्होंने रख दिया, ठीक है, कि एनसीटीई चाहती थी कि एक अच्छी गुणवत्ता दी जाए। दूसरा पॉइंट ये भी देखने के लिए मिलता है जो कि नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। जहाँ पे डीलेड करने वाले छात्रों की संख्या कम है तो वहाँ पे तो बीएड होगा ही होगा, है ना। जहाँ पे डीलेड करने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे शायद डीलेड को थोड़े दिन बीएड को थोड़े दिन के लिए ना रखा जाए, क्योंकि ऐसा एनसीटीई ने कहा था कि जब आपके पास पर्याप्त संख्या में डीलेड ना हो तो आप बीएड को शामिल करिए। इसी बात को ध्यान में रखकर उत्तर प्रदेश के अंदर शामिल कर लिया गया था, जब 68,500 शिक्षक भर्ती में 26,000 सीटें खाली चली गई थी। याद होगा आपको, सीएम योगी ने कहा था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे या फिर हमारे पास योग्य अभ्यर्थी नहीं है। वो बात अलग है कि आज उनके पास 21 लाख से ज़्यादा योग्य अभ्यर्थी हैं और वो शिक्षक भर्ती नहीं दे रहे, है ना। लेकिन मुद्दा यहाँ पे कोर्ट को लेकर, सरकार को लेकर कभी फिर बात करेंगे। तो ऐसे में पीएस पटवालिया जी के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठाया गया था कि 68,500 शिक्षक भर्ती के अंदर ऐसा हुआ था और उसके बाद में सरकार ने 69,000 में यहाँ पे बीएड को शामिल कर लिया। हालांकि 68,500 लिखित परीक्षा भी थी, ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये जो मुद्दे होते हैं ना, इनमें थोड़ा सा डिटेल में समय लगता है। अभी रिटेन में जब बहस जाएगी तो बहुत सारे पक्ष बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से रखे जाएंगे। अब यहाँ पे जो बीटीसी अधिवक्ता है उनका क्या कहना है? उनका कहना यह है कि हमारे राज्यों के अंदर संख्या पर्याप्त है। जैसे कि राजस्थान में कहा गया कि वहाँ पे 3 लाख से ज़्यादा बीटीसी छात्र हैं और सीटों की संख्या कितनी है? सिर्फ 20,000। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना यहाँ पे 20,000 15,000 के लिए 3 लाख बीटीसी छात्र हैं तो बीएड को शामिल को क्यों किया जाए। ऐसे ही अगर बात की जाए वेस्ट बंगाल के अंदर भी पक्ष रखा गया बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से। उन्होंने कहा कि हमारे पास भी बीटीसी छात्रों की संख्या बहुत है तो बीएड को शामिल न किया जाए। तो बहुत सारे पहलू हैं जिनको जज को समझना पड़ेगा और उसके बाद में किसी अंतिम निर्णय तक जाना पड़ेगा। पीएस पटवालिया जी के माध्यम से एक आंकड़ा भी दिया गया था जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत के अंदर 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बीएड प्राइमरी के अंदर शामिल है। बाकी के बचे हुए राज्यों के अंदर या तो बीएड शामिल नहीं है या फिर बाहर कर दिया गया है। कई राज्य ऐसे हैं जिनके माध्यम से बीएड को बाहर भी किया गया है। हिमाचल की बात की जाए, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजस्थान की, इसके अलावा और भी कई ऐसे राज्य, फिलहाल मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ समय समय पर जब जानकारी आती है। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि किसी को बाहर अंदर करना इतना आसान नहीं रहेगा। जज के लिए भी काफ़ी पेचीदा देखने के लिए मिलेगा, लेकिन निर्णय आएगा। अब देखना ये होगा कि क्या कहते हैं जज निर्णय बीएड को लेकर। बाकी इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे और उसके बाद हम कंक्लूजन पे बात करेंगे कौन बाहर और कौन अंदर होगा। जब हम किसी मुद्दे को लेकर इस पर बात करते हैं तो अभ्यर्थी नाराज होते हैं, लेकिन आपको हमारी जानकारियों को निष्पक्ष होकर समझना चाहिए। ना हम किसी का पक्ष लेना उद्देश्य होता है और ना ही हम किसी का विपक्ष करते हैं। बस जो जानकारी होती है वही आप सभी को देते हैं। फिलहाल बात हो जाती है बीएड बनाम बीटीसी के बारे में। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको याद होगा मैंने आपको एक हफ्ते पहले जानकारी दी थी कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का प्रोसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है क्योंकि हाई कोर्ट के माध्यम से इस पर स्टे दिया गया है। तो ऐसे में आप सभी के लिए बुरी खबर एक और है। बुरी खबर ये है कि इसकी जो सुनवाई वो कल होनी थी, मतलब कि 12 तारीख को, लेकिन 12 तारीख को इस मामले का नंबर नहीं आया, जिसके चलते अगली सुनवाई अब 19 जनवरी की लगा दी गई है। तो मान लीजिए कि 19 जनवरी तक अब कुछ भी नहीं होगा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर, क्योंकि अधिकारियों से जो मुझे जानकारी मिली है वो यही है कि कोर्ट का प्रोसेस इसलिए आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और भर्ती अब आगे नहीं बढ़ेगी जब तक स्टे नहीं हटेगा। अब अगली सुनवाई 19 तारीख को होने वाली है। देखना ये होगा कि 19 को क्या छात्रों को राहत मिलती है या फिर से इंतजार बढ़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।